आचार्य श्री नमोस्तु अनिकेत जैन सतना से शंका कर रहे हैं कि आजकल देखा जा रहा है कि शादी होने के बाद 2 महीने 4 महीने साल भर के अंदर कई बार बच्चे बच्ची एक दूसरे को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं या छोड़ ही देते हैं और फिर दोबारा शादी करते हैं। क्या यह समाज के लिए हितकर है? यदि हितकर नहीं है तो क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। समाज के सामने ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अभी अभी शादी होती है और पता चलता है कि 2-4 महीने या 1-2 साल में बच्चा घर आके बैठ जाता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को हमें दूर करना चाहिए। सबसे पहला जो कारण है वह कारण है माँ की ममता। माँ की ममता बच्चे का घर बसने नहीं देती है, ये सबसे बड़ा कारण है। छोटी छोटी सी बातों को बच्चों के दिल में डालना, दिमाग में डालना, और बच्चे उस बात को लेकर के गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये फ़ोन, ये मोबाइल, जो पल पल की खबर बच्चों से ली जाती है और बच्चों को फिर अपनी सलाह जो दी जाती है कि बच्चा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो इस प्रकार से बच्चा फिर आपके द्वारा घुमा के चलता है, जिससे उसका जीवन बेकार हो जाता है। मैं बच्चों से भी कहूँगा, जब घर जाओ तो खूब माता पिता से बात करो, कोई दुख हो तो माँ के गले लगा करके दुख बता दो और उसे अपना समता से सहन करो। सीता ने, अंजना ने, सब ने सहन नहीं किया क्या? सभी ने सहन किया। ये अपनी पराधीनता की पर्याय है। ये पराधीनता की पर्याय है कि जो हमें सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपने धर्म को बचा के रखो। किसी प्रकार से ऐसे कार्य मत करो, किसी के भड़काने में, किसी के बोलने में इस प्रकार से आप अपना कदम मत उठाओ। बोलो कि जैसा भी है मैं अपना यहाँ पर सार्थक जीवन करूँगा। मुझे लगता है कि पहले के लोग, अनपढ़ लोग अच्छे थे। अनपढ़ों ने संसार बसा के दिखाया, कभी ऐसी बातें मिलती नहीं थी। आज पढ़े लिखे बच्चे लोग जो हैं, समझदार बच्चे लोग जो हैं, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल जो ये जॉब होती है, पैसा कमाने का होता है, लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है, लड़की भी पढ़ी है, लड़का भी पढ़ा है, और दूसरों में एक दूसरे में एक ईगो प्रॉब्लम होती है, मान अभिमान का। देखो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम कुछ कम थोड़ी हैं, थोड़ी कम। हम रोटी बनाने यहाँ पर आए हैं क्या? भोजन करने आए हैं क्या? बच्चा ये बोलता है मैं कमाने बस काम का हम क्या? तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं, इन बातों से आपस में मन मुटाव होता है, मनभेद हो जाता है। आचार्य भगवान से पूछा गया छत्र चूड़ामणि में कि शादी करने में सुख है क्या? बोले अनंत सुख है। अच्छा, दुख है क्या? बोले अनंत दुख है। कैसे कहते हो? एक बात कहो ना, या तो सुख कहो या फिर दुख कहो। तो बोले नहीं, हम अनेकांतवादी हैं, शादवादी हैं, दोनों बात कहेंगे। कैसे कह रहे हो? देखो, पति पत्नी का मन यदि एक है, विचार एक है, तो सुख ही सुख है। और पति पत्नी का मन यदि 2 है तो दुख ही दुख है, उससे बड़ा दुख कहीं नहीं है। नरक में भी उतना दुख नहीं मिलेगा जितना दुख यहाँ मिलेगा। मानसिक दुख, मानसिक प्रताड़ना मिलेगी यदि मन 2 है, विचार 2 है, बुद्धि 2 है। नहीं, यहाँ पर तो हमें निभना और निभाना। एक बात मैं कहता हूँ, रहन सहन, जिसको सहना आ गया उसको संसार में रहना आ गया। जिसको सहना नहीं आता है, और ये शादी का ही जीवन नहीं, सन्यासियों का भी जीवन ऐसे ही है। जिस सन्यासी को सहना नहीं आता है, वो सन्यासी धर्म मार्ग में रह नहीं सकता है। उसको भी सहन करना पड़ता है, उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं, परिचय सहन करने पड़ते हैं, लोगों के गीत भी सहन करने पड़ते हैं, लोगों की गालियाँ भी सहन करना पड़ती हैं। ये सबको सहन समता से कर लेते हैं, संयम से कर लेते हैं, तो वो साधु सिद्ध बन जाता है। और ऐसे ही जो घर में रहने वाले दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे का हर चीज़ सहन करके चलते हैं, निभा कर चलते हैं, झुक कर के चलते हैं, तो वो सारा उनका संसार सुख अच्छा होता है। और ऐसे लोग ही जिनका संसार सुख अच्छा होता है, वही लोग आगे जाकर व्रती बनते हैं, महाव्रती बनते हैं, और कोई नहीं बनता है। लड़ने झगड़ने वाले क्यों व्रती बनेंगे? क्यों महाव्रती बनेंगे? और व्रती महाव्रती बन करके लड़ रहे झगड़ रहे हैं, समझ लेना वो व्रती महाव्रती नहीं है, वो नहीं है, नाम का है, वो दिखावा है। इसलिए
जो अच्छे से सुख भोगते हैं, मन एक दूसरे का एक अच्छा रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कभी लड़की से गलती हो जाए तो लड़का उसका सम्मान करता है, कभी लड़के से गलती हो जाए तो लड़की उसका सम्मान रखती है, एक दूसरे का अपमान नहीं होने देती है, एक दूसरे का बेइज्जती नहीं होने देता है। वही परिवार जो है सुखी रह पाता है। हमें एक दूसरे के सहारे और सबको लेकर के मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके चलना चाहिए। ये धन दौलत संपत्ति रूप रुपया का अभिमान गर्व कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें तो एक दूसरे में धर्म की बीजारोपण करना चाहिए। मंदिर जाने, एक साथ मंदिर जाओ, एक साथ जो मंदिर जाएंगे वो कभी झगड़ेंगे नहीं, कभी तलाक नहीं होगा। एक साथ मंदिर जाइए। पहले शादियां जो हैं मंदिर में पवित्र स्थल पर हुआ करती थी। क्यों? सारी पंचायत सामने रहती थी और डर रहता था, देखो हमने सारी पंचायत के सामने विवाह किया है, उनके सामने संकल्प लिया है। परिवार, पंचायत, गांव के सभी लोग हुआ करते थे, जिससे दाम्पत्य जीवन अच्छा होता था। छोटी छोटी बातों में क्रोध, मान, माया, कषाय ये सब मत रखो। परिणामों में निर्मलता रखो, एक दूसरे को समझो और संसार का जीवन जियो और आगे चल कर के सिद्ध बनो, ऐसी भावना हमारी है। आचार्य श्री नमोस्तु। अभी समाचार पत्र में एक घटना आई है कि पहले प्रेम विवाह किया, फिर उस बच्ची को 18 टुकड़े करीब किए और फ्रिज में रखा। मैंने इतना निर्मम हत्या हुई है कि दर्दनाक सुनने से भी बहुत खराब लगता है। तो ऐसे में कोई भी समाज हो, किसी भी जाति की समाज हो, क्या समाज की प्रतिष्ठा, देश की रक्षा ऐसे में हो सकेगी? कृपया इसको क्या करना चाहिए समाज के व्यक्तियों को, प्रमुख लोगों को कृपया दिशा निर्देश दें। नमोस्तु आचार्य श्री। ये जो घटना है मैंने भी सुनी, मैंने भी पढ़ी, बहुत दर्दनाक घटना। शायद इस सदी में ऐसी दर्दनाक कोई घटना हुई होगी कि एक बालिका के विवाह के बाद उसके 35 टुकड़े करना, फ्रिज में रखना और फिर जंगल में जानवरों को फेंक देना, खिलाना। ये ऐसी निर्मम हत्या जो है, इससे दिल दहल गया। क्या इंसान इतना भी गिरा हो सकता है? क्या वो अपनी इंसानियत से इतना नीचे गिर सकता है? इतनी क्रूरता उसके अंदर आ सकती है? ये आदमी नहीं हो सकता है, ये मनुष्य नहीं हो सकता है, ये मनन करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। नियम से, नरक से निकला हुआ जीव है जो इतना क्रूर स्वभावी हुआ करता है। महानुभाव, इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन रात बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं न घटें, मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को संस्कार दें और संस्कारी बच्चों से ही विवाह आदि कराएं। ये जो प्रेम जाल में फंस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। वो जॉब में अथवा कॉलेज की अवस्था में, वहाँ पर वो छोटी सी लुभावनी में आ जाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट मिलने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ध्यान रख रहा है, ये लड़का बहुत हमारा ध्यान रख रहा है। वो एक लुभावना है और उसमें फंस करके बाद में उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं। आप इस प्रकार के लुभावने में न फंसें, अपने संस्कार को मजबूत रखें, अपने माता पिता को अपना जीवन दें। जहाँ वो चाहते हैं, जहाँ संस्कारी घर हो, बहुत जांच पड़ताल करके बच्चे में यदि कोई एक भी ऐब होगा तो वो क्रूर आदमी होगा, ध्यान रखना। यदि वो शराब भी पीता होगा तो वो आदमी क्रूर होगा, व्यसनी होगा। तो ऐसे परिवार में विवाह न करें। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब जॉब करो, खूब पैसा कमाओ, खूब घूमो फिरो, लेकिन ऐसे परिवार में विवाह मत कराओ जहाँ शराब पीते हो, जहाँ मांस मदिरा चलती हो, जहाँ पे खुलेआम व्यसन चलते हों। ऐसे परिवार में बच्चे को देने का मतलब है ऐसी घटनाएं करना, क्योंकि ये लोग क्रूर होते हैं। इन्हें मारने काटने में कोई डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति मार कार कट के जो मांस आदि खा रहा है, वो दूसरों को काटने में क्या सोचेगा? छोटी सी घटना में वो उस व्यक्ति की जान ले लेगा। बताइए, एक बालिका 35 टुकड़े करना उसके अंग के और उसको इस प्रकार से फ्रिज में रख कर के और जानवरों को खिलाना, ये अपने आप में बहुत
बुरी घटना है। मैं निंदा करता हूँ ऐसी घटना को, और ऐसी घटना ना हो। माता पिताओं से कहूँगा कि आप बच्चों को संस्कार दें और संस्कारी घर में ही अपने बच्चे को दें, अन्यथा उनको व्रत नियम मोक्ष मार्ग में लगा दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।